रानी जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे लेट हो रहा है। डॉक्टर साहब, कियारा जी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन कैसे रानी? रानी दरवाजा खोलो, मुझे चेंज करना है। क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है एंड रानी दरवाजा नहीं खोल रही है। आई थिंक उसे अंदर से लॉक करके रखा है। अरे नहीं, वो दरवाजा कभी कभी अंदर से अटक जाता है, हम मदद करते हैं ना। यहाँ ये दरवाजा खुला और वहाँ वीर और रानी के रिश्ते का सच आएगा कियारा के सामने, और फिर जो धमाका होगा, सदमे के लिए तैयार हो जाओ बलिया वाली रानी। कुछ कीजिए ना। एक मिनट, ये डॉक्टर साहब। क्या? यहाँ से चले जाइए। मैं यहाँ से कूदूंगा? हाँ जल्दी कीजिए, चलिए। मेरा पैर अटक गया। आ जाइए मैम, खुल गया। फाइनली। यारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या हाल बना रखा है? तुम क्या कपड़ों समेत स्विमिंग पूल में कूद गई थी? गधे पाल के रखे तुम लोग नौकरों के नाम पे। आई नो, बट हुआ क्या है? चंपा ने ये हाल बनाया मेरा। पूछे का पानी मुझ पे डाला। कैन यू इवन इमेजिन? बस ऐसे ही इससे अपनी बातों में उलझाए रख विक्रम। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि ब्रो और भाभी सा अंदर है। आइए ना मैम, दरवाजा खुल गया है। क्या? कब से नॉक कर रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी तुम? वहां खड़े खड़े क्या कर रही हो? हाँ, तुमने अभी वहां पे क्या किया? कछु भी तो नहीं किया। मुझे लगा कुछ गले से उतारा तुमने। इसे कहा? एनीवे, जो भी है, तुम बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। हाँ तुम चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा, है ना? जल्दी आना। पिक्चर चल रही है यहाँ पे। चलो बाहर चलो, बहुत सारा काम पड़ा है। आलू और प्याज की बोरियां आई हैं, पूरी छीलनी है। चलो। प्याज छिलवा के हमारे जितने आंसू तुम लोगों ने निकाले हैं ना, उसके डबल देंगे तुम्हें। आज बच गए, कोई बात नहीं, लेकिन कब तक किस्मत साथ देगी? कियारा के जरिए वीर और रानी का रिश्ता डुबा के जाएंगे हम। सुनो, यहाँ ना, मेरी ये ड्रेस बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, तो इसे भी धो देना, लेकिन प्लीज बीच वाले पानी से मत धोना। एंड कल के जो कपड़े धोए थे उसको आयरन करके रखना, और किचन में ना बहुत गंदे बर्तन पड़े और बहुत सारा कचरा भी है, तो उसे भी साफ कर देना। ठीक है। और उसके बाद जब मैं वापस आऊँ तो मेरा कीवी का जूस रेडी रखना, ठीक है? ठीक है रजी। चलो अच्छा हुआ, कुछ देर के लिए कियारा जी से छुटकारा तो मिलेगा। देवर जी उन्हें बाहर लेकर चले जाएंगे और फिर हम डॉक्टर साहब से मिल लेंगे। कैसे हड़कंप में भागना पड़ गया था उन्हें। उनके लिए हरा चाय बना लेते हैं, अच्छा लगेगा उन्हें। न जाने लोग कैसे पी लेते हैं, पर ठीक है, सबका अपना अपना पसंद है। हाँ, आपसे दूर रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बैटरी एकदम डाउन हो गया है हमारा, पर जैसे ही आपके पास आते हैं एकदम फुल चार्ज हो जाते हैं, खुश रहते हैं, अच्छा लगता है, हर पल खूबसूरती में रंगा लगता है। और
ये सब हमने तब जाना जब हम आपसे इतने दिन दूर रहे। वो एक एक पल कैसे बिताया है हमने, हम ही जानते हैं। देखिए रानी, अगर आप कुछ काम करेंगी तो मैं दोबारा आपका ये लेप नहीं लगाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। जी आप इसे धमका कर रहे हैं? तो फिर 6 फुट यानी 72 इंच यानी 1.29 मीटर के इंसान हैं आप, लंबे चौड़े, पर जिद आप बच्चों वाली ही करते हैं। कम से कम आपके लिए हल्दी वाला दूध तो बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं। देखिए ई लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। बिज्जू का फोन है, बात कर लेते हैं उससे। का बिज्जू, का हालचाल कैसा है? अभी तुझे याद कर रहे थे, पता है? यादों में ही जिंदा रख तू बस तू हमें। हाँ, फोन काहे नहीं की तू हमें? तुझे मालूम भी है हमें तेरी कितनी चिंता हो रही थी। तू न रानी बचपन से ऐसी ही है, रस्सी से लटक करके नदी में कूदी मारेगी। फोन का नेटवर्क नहीं आएगा ना तो ऊका डंडा लाने के लिए तू टावर पर चढ़ जाएगी, एंटीना पर। एक ठो जगह तुझे टिकना तो आता ही नहीं ना। हाँ, अरे तो डांट काहे रहा है? डांट नहीं रहे हैं, खुशी जता रहे हैं। पगली, तू सही सलामत मिल जाए तो हम माता रानी से मन्नत भी मांगे और प्रसाद चढ़ा करके आए हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं बिज्जू। डॉक्टर साहब और देवर जी दोनों बहुत ही परेशान थे, पर अब हम वापस आ गए हैं तो चिंता की कोनो बात नहीं। वैसे भी डॉक्टर साहब है ना हमारे साथ, हमारा ध्यान रखने के लिए। जानते हैं, और वो हमेशा तेरा ख्याल रखेंगे, ये बात भी जान गए हम। सुनना बिरजू, अब भाऊजी कैसे हैं? अरे वो भी ठीक है, तू मिल गई ना तो वो भी निश्चिंत हो गए हैं। अब बात करा ना हमारी उनसे। हाँ हाँ कराते हैं हम, बस वो सो रहे हैं, कराते हैं अभी। अच्छा सो रहे का? नहीं नहीं रहने दे, सोने दे उन्हें, हम बाद में बतिया लेंगे। हाँ ठीक है, हम बता देंगे उनसे कि तेरा फोन आया था। आराम से। हाँ विक्रम, इतना स्ट्रेस मत लो, मैं ठीक हूँ। अब जूस भी पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओके रानी, वो जूस लेके आना मेरे लिए। अब जूस? बहरी हो क्या? अच्छा ओ हाँ। हेलो हेलो रानी। विक्रम, वो मैं रूम में थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रानी, मेरा कमरा साफ किया तुमने? जी अभी 10 मिनट में साफ कर देते हैं। 10 मिनट में कैसा कमरा साफ होता है ना, वो मुझे अच्छे से पता है। कब से बोल के रखा है, अब तक किया क्यों नहीं तुमने? अब मुझे आराम करना है, कहाँ जाऊं मैं? रिलैक्स कियारा, रिलैक्स। रेस्ट करना है ना, मेरे रूम में कर लेना। हमारी तबीयत ऑलरेडी खराब है, इतना स्ट्रेस मत दो बॉडी को, तबीयत और खराब हो जाएगी। नो विक्रम, आई मीन जिसका काम है उसे समझना चाहिए ना ये। और हॉलीडे पे हम आए, ये नहीं। एक काम था, वो तो एटलीस्ट टाइम पे कर लेती, फिर अपने गांव वालों के साथ बात करती। क्या हो रहा है इधर? इतना शोर क्यों हो रहा है? तो रानी को एक काम दिया था, वो भी उसने टाइम से नहीं किया। खड़ी क्या हो, जाओ जाके जूस लेके आओ और कमरा भी साफ करना, मुझे फिर आराम करना है। एंड मैं भी शाम को फिर बाहर भी तो जाएंगे, राइट भी? रानी, आपके लिए जूस क्यों बनाएंगी क्यारा? एक्सक्यूज मी, तो क्या मैं बनाऊंगी? वो नौकरानी है तो वही करेगी ना। कियारा, ब्रो के कहने का मतलब है कि कुक तो जय है ना, तो ये क्यों बनाएंगी? वो बनाएगा ना जूस। बावर्ची बाहर सामान लेने गया है, और जब तक वो नहीं है तो क्या रानी मेरे लिए जूस नहीं बना सकती? आप थोड़ी देर बाद जूस नहीं। डॉक्टर साहब रहने दीजिए, अब जूस ही तो बनाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बस सब फल लेकर सारा मिक्सर में डालना है, उसे सर्र करके चलाकर सारा रस निकालना है और छनाछन छानना है, हो गया। रानी लेकिन आप अभी बना लेते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी आए। अब आपका कमरा भी एकदम चौचक साफ कर देंगे हम, ठीक है? अब क्या, तुम भी रेस्ट कर लो, तुम्हें चक्कर आ गए थे ना। बेचारी दिन भर काम में बिजी रहती है, खाना खाने तक का टाइम नहीं है उसके पास।
रस बना लिए, कपड़े भी धो दिए, कमरा भी साफ कर लिया। अब इस्त्री खत्म करके आराम से बैठकर बाबूजी के साथ बतियाएंगे। इसे जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। इसमें क्या करते हैं? पानी? आई अंडरस्टैंड डॉक्टर गुलाटी, ये आपका स्पेशलाइजेशन है, बट प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। इन सब चीजों से कियारा के दिमाग पर और असर पड़ेगा। मुझे लगता है हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्हें सच बता देना चाहिए। ये सब उनके नॉर्मल रिएक्शंस हैं। उल्टा उन्हें सच बताने में ज्यादा जोखिम है। देखिए, मेडिसिन चालू है और कुछ ही दिन में वो असर दिखाने लगेंगी। तब तक हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट, फाइन, थैंक यू डॉक। अब क्या करूं मैं? कियारा की फिक्र है मुझे, लेकिन इस तरह रानी को इग्नोर नहीं कर सकता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो आज उन्हें सहना पड़ रहा है वो सही नहीं है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ? ठीक है ना? नहीं रानी, नहीं हूं मैं ठीक, क्योंकि आप ठीक नहीं हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ उसमें नहीं कियारा जी की, ना ही आपकी कोई गलती है। ये सब हालातों के वजह से हो रहा है। और हालातों को इंसान बदल सकता है, उससे लड़ सकता है। पर इसकी क्या जरूरत है? कियारा जी की तबीयत की सलामती के लिए जो करना पड़ रहा है वो हमें करते रहना होगा। अब उनकी जगह भी वो गलत नहीं थी। उनके हिसाब से हम तो कुंवारी है ना, और उन्होंने हमारी मांग में सिंदूर देख लिया तो गुस्सा तो आएगा ही ना। लेकिन न, ये सिंदूर हमारे लिए बहुत ही खास बन चुका है। इसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है, और जब इसे हम लगा लेते हैं तो हमारा चेहरा खिल उठता है। अब ये सब बातें तो हम कियारा जी से नहीं कह सकते, तो कैसे समझेंगी वो? इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। उनकी कोई गलती ना है। पर मेरी तो है। हर बार आपको मेरी वजह से सब कुछ सहना पड़ रहा है रानी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। कहने दीजिए ना मुझे। आपसे माफी मांगने के अलावा मैं कर क्या सकता हूँ? ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, ऐसे काहे कह रहे हैं आप ही? मैं थक चुका हूँ आपको इस हालत में देखते हुए। हर बार हम दोनों में से किसी एक को कुछ ना कुछ छुपाना पड़ता है। उसके बावजूद आपके साथ किडनैपिंग और उसके बाद ये सब। कब तक सहती रहेंगी आप रानी? ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी हम कियारा को सब कुछ सच बता देंगे। उसके बाद ना आपको कुछ छुपाना पड़ेगा ना मुझे कुछ। डॉक्टर साहब, इस सब बातों से हमें कोनो दिक्कत ना है, और ना ही हमें कोनो जल्दबाजी करनी है। हम बस ये चाहते हैं कि कियारा जी जल्द से जल्द सही सलामत हो जाए। उनकी तबीयत को लेकर कोई जोखिम नहीं उठा सकते हम। वैसे भी अब तो आप हमारे साथ हैं, तो हमें किसी भी चीज की फिक्र ना है। और ये जो सारी मुश्किलें हैं उसका हल हम साथ में मिलकर ढूंढ निकालेंगे। सही कह रहे हैं ना हम डॉक्टर साहब? तेरे हुए रंग रेज पिया हम, तेरे हुए रंग रेज। चंपा, वो मेरी ग्रीन ड्रेस पड़ी है क्लोजेट में, लेके आना। जी।
जैसे हो क्या? एक काम ठीक से नहीं करते हो। कल ही रानी से ये ड्रेस आयरन करवाई थी मैंने, और अब तुमने। ओह गॉड, अब मैं क्या पहनूंगी? कियारा जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपके लिए दूसरी ड्रेस लेकर आई हूँ। वो रानी शायद भूल गई होगी प्रेस के बाद। मुझे लगता है आपको ये पहननी चाहिए। ये ड्रेस तो मैं भूल ही गई थी। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। थैंक यू चंपा। पैसों की बर्बादी, इतनी महंगी ड्रेस जला दी उसने। अरे मुझसे तो जमीन पे गिरी थी, धुलने के बाद साफ हो जाती, लेकिन रानी ने तो इस ड्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया। इसी सिंदूर की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई थी। रानी से मैं उसका हक छीनने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि बावर्ची ने सब टाइम पे सच बता दिया, वरना छोड़ो ये सब। अब तुम पूरे पैशन और प्यार से रानी की मांग भर दो। खड़े क्या हो, भरो मांग। बेचारी रानी है जिसे ये सिंदूर के नाम पे इतनी डांट खाई, और तुम हो यहाँ पे जो शर्मा रहे हो। लो। ये हम नहीं कर सकते। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? पति है ना तुम्हारा। अब तुम स्टैचू की तरह ही खड़े रहोगे या लगाओगे भी? लगता है मुझे ही तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा। चलो। और वो हमेशा तेरा ख्याल रखेंगे। लो, लगाओ अब। रुको। रजावत परिवार में एक पति अपनी पत्नी की मांग सबके सामने नहीं भरता है, नजर लग जाती है। हम ये सिंदूर नहीं लगवाएंगे। पर क्यों? कहे कि हमने एक बार अपने कानों से सुना था रानीसा को कहते हुए कि ऐसे सबके सामने सिंदूर नहीं लगाते, रिश्ते को नजर लग जाती है। रानीसा ने कहा है तो ये बात गलत तो नहीं होगी ना? अच्छा, रानीसा ने ऐसा बोला था। अब कहा है तो सही ही होगा। वीर, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, कह रहा वो
अगर रानिसा ने कहा है तो सच ही होगा। I mean, रानिसा कभी गलत नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, तो फिर रहने दो। ये रानी तो बड़ी ही तेज तरार हो गई है। कट ले यहां से जय, इससे पहले कि इसकी तेजधारी तलवार तुझ पर गिरे। मैं क्या हूँ कि चमची हूँ? बराबरी की साझेदारी में इतना बड़ा कदम उठा लिया तूने मुझसे बिना पूछे। आने दो हुक्म को, फुल दबका के पूछूंगी कि इतना बड़ा कदम उठा। मर गए। सारा प्लान उल्टा पड़ गया। मरोगे तो अब जरूर, लेकिन मेरे हाथों से। क्या कर रही है चंपा? गाजर हटा, आग में चुभेगी। सब कुछ सेट था ना, फिर रानी को क्यों बचाया? गाजर के साथ थोड़ा थोड़ा बादाम और अखरोट भी चबाया कर, अक्कल बढ़ेगी। वीर और रानी को बचाया नहीं हमने, उल्टा और फंसाया, बहुत बुरी तरह। एक बार के ड्रामे में वो मजा कहां चंपा डाली जो बार बार होने वाले तमाशे में। तड़प तड़प के दम तोड़ेगा वीर और रानी का रिश्ता, और वो दोनों बेचारे अपनी शादी को बचा भी नहीं पाएंगे। ये कहाँ जा रहा है? बिरजू, बिरजू, जाने दो, बाद में उसको गिफ्ट दे दूंगी। पीछे पीछे कौन भागेगा? बिरजू बाहर गया, बावर्ची किचन में है और चंपा रूम साफ कर रही है, तो ये रानी इतना खिकी करके किससे बात कर रही है? गलती मत कीजिएगा रानी। अब जानते हैं डॉक्टर साहब, अब आप अध्यापक बनकर हमें मत समझाइए कि ऐसे भरिए वैसे भरिए। पढ़े लिखे हैं हम, समझते हैं। एक छोटी सी भी गलती हुई ना, एक वर्ड इधर का उधर हुआ, तो फिर नया फॉर्म निकलवाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। आप ही की भलाई के लिए कह रहा हूँ, और आप अच्छा ठीक है, हम भर देंगे ध्यान से। अब आपका मास्टर जी बनकर छड़ी से मारेंगे हमको। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है। बोल्ड लेटर्स में लिखेगा, लिखिए। रानी, रानी, यहाँ नहीं, यहाँ इधर आइए। अब क्या करें, कहाँ जाए? ये किससे बात कर रही है? यारा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रानी और अरे विक्रम, अंदर रानी और उसका पति है। बेचारों को इतनी मुश्किल से टाइम मिलता है, तुम इनका मोमेंट खराब कर रही हो। नो विक्रम, वो उसका पता नहीं, शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी देखने में। पर रानी ऐसे कैसे मेरे कमरे में? गलत बात है ना? हाँ है तो सही, बट ओके, क्या कर सकते हैं अभी। एक काम करते हैं, इससे पहले कि वो दोनों शर्म से पानी पानी हो, हम यहाँ से चलते हैं, है ना। और तो तक बात पहुंच गई ना तो मामला बिगड़ जाएगा, है ना। एक सेकंड। अरे आप लोग दरवाजा तो बंद कर लिया करो यार। गोवा में हो इसका मतलब ये थोड़ी कहीं भी कुछ भी करोगे। चले गए होंगे ना? पता नहीं, आपको क्या लगता है? कच्चू कह नहीं सकते। फिर से वापस आ गए तो
फंसे ही हैं तो फॉर्म भर देते हैं। फर्स्ट नेम रानी, बीच का नेम रामाधीन। एक मिनट, फॉर्म खराब कर देंगे आप। खराब का है? बीच का नाम रामू काका का क्यों? क्यों माने? बचपन से लिखते आए हैं, भाऊजी है हमारे। हाँ, लेकिन अब आप मेरी पत्नी है ना? तो रानी वीर सिंह अजावत। आप अपना नाम जहां पर भी लिखेंगी यही नाम लिखेंगी ना? फोन नंबर क्या? ये कहाँ लिखा है डॉक्टर साहब? कार्डियन, कार्डियन ई में कब भरे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं भर दूंगा। चलिए साइन कर दीजिए। कहा ना कि नहीं भड़कूंगी और ना ही वीर को बोलूंगी। अब बोलना है तो बोलो, वरना इरिटेट मत करो ऐसे खड़े रह के। मुझसे तो नहीं होगा कियारा जी। बावर्ची तुम ही बोलो। अब छोटा मुंह बड़ी बात मैडम, पर आपके जो कुंवर सा है ना, बड़े ही दिल फेंक किस्म के आदमी है। हमारा मतलब एक नौकरानी का, उस रानी का इतना ख्याल रखते हैं जैसे बिरजू की घरवाली नहीं, उन्हीं की। आप जो भी काम देती है ना रानी को, पता है वो कौन करता है? हाँ, कहते हैं रानी काम नहीं करेगी, मैं उन्हें काम करते हुए नहीं देख सकता। अरे भाई, ये क्या बात हुई? काम करने ही तो आए हैं ना यहाँ। पता नहीं क्या मक्खन लगा दिया है कि कुंवर सा उसकी बातों में फिसले ही चले जा रहे हैं। ना वो सफाई करती है, ना उसे कपड़े धोना आता है, तो फिर यहाँ पे कर क्या रही है सिवाय कुंवर सा के आगे पीछे भिनभिनाने के? बाथरूम में भी ना गंदे कपड़े हैं, उन्हें भी धो देना। रानी, आपके कपड़े क्यों धोएंगे क्यारा? What? क्यारा देखो। डॉक्टर साहब, कियारा जी सही तो कह रही है। तुम इतनी रात को ये नौकरानी के साथ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैं कुछ हम बस सोने ही जा रहे थे। इस तरह ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है क्यारा। रानी आप ही की मदद कर रही है। अंदर पानी नहीं आ रहा था तो इसलिए यहाँ पर आई है वो, और आप ही के कपड़े धोने के लिए। सो प्लीज अपने इस गुस्से को काबू में रखें। रानी सा होती ना तो कभी ऐसा नहीं होता। क्या मतलब? तुम दोनों चलो निकलो यहाँ से। जो काम दिया है ना उस पर ध्यान दिया करो। ज्यादा टांग अड़ाई ना तो दोनों नौकरी से हाथ धो बैठोगे। निकलो, गेट आउट। जी। आप ना बहुत ही बेकार है हुकुम, और मैं हर बार आपकी बातों में आ जाती हूँ और हर बार बेइज्जती होती है। चिंगारी लग गई है चंपा डार्लिंग, बस अब आग लगनी बाकी है। अरे डॉक्टर साहब, आप हमें कह देते। आपकी काली वाली काफी बनाने में कितना ही टाइम लगता है। करेक्ट, लेकिन आपकी ज्यादा दूध ज्यादा शक्कर वाली चाय बनाने में वक्त लगता है। आप चाय पीजिए, अपनी नींद को भगाइए और फिर डटे रहिए। ओके? जी।
कियारा जी की दवाई का टाइम हो गया है, फटाफट देकर आ जाते हैं। नहीं, आप बैठिए, मैंने विक्रम से कह दिया है, वो दे देंगे। ओके, आप सिर्फ पढ़ाई करेंगी। चलिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, थैंक यू। अच्छा, चलिए एक काम करते हैं, आप एग्जाम में क्लियर हो जाइए, उसके बाद एक बड़ी सी पार्टी दे देना मुझे, हिसाब बराबर हो जाएगा। ओके, अब बातों में उलझना बंद कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कम ऑन, फोकस। ठीक है। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हैं आप? अब वो हमारा कंपास नहीं मिल रहा है। अब कोनो बात नहीं, हम कटोरी ले आते हैं, उससे कर लेंगे। अरे एक सेकंड, कटोरी? एग्जाम में भी कटोरी ले जाएंगी क्या आप? आप भी ना रानी, आप फोकस कीजिए, मैं अरेंज करता हूं। किस्मत से आप हमें मिले हैं डॉक्टर साहब, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम इस रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। फाइनली सारी मेहनत सफल हुई। खाना देखने में बहुत अच्छा लग रहा है एंड खुशबू तो और भी अच्छी आ रही है। ब्रो, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, खाना खाएं प्लीज। या श्योर, प्लीज। रानी, रानी, तुम बिरजू को लेकर अंदर रूम में चली जाओ। जी बिल्कुल, हम जाके फटाफट खा लेते हैं, काहे कि हमें पढ़ाई भी करनी है। आपको कुछ चाहिए होगा तो बेझिझक हमें बोल दीजिएगा। बिरजू चल अंदर चल। मजा आ गया। 2 घूंट बोल के आपने पूरा पौवा पिला दिया। नारियल पानी और काजू फेनी, सही मेल है। बढ़िया मजे हो रहे हैं ना चंपा डार्लिंग, हैं? हमने तो कहा था तुमसे। चलो। लगता है रानी ने खाना बना दिया। आज तो बड़ी मेहनत हो गई बेचारी की। वीर की शक्ल देखो कैसे उजड़ा हुआ बैठा है, बेचारी की मदद भी नहीं कर पाया होगा। चल जाके रानी की हालत देखते हैं, बेचारी अपने आंसुओं से किचन साफ कर रही होगी। हुकुम, ये क्या नजारा है? इतनी तबाही। आज तो बहुत ही भौकाल मजा आ गया भैया। अरे डॉक्टर साहब के हाथों में तो जादू है, जादू। क्या 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 कहा तुमने? कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है, बड़े गुणी आदमी है, एकदम स्वादिष्ट। मतलब ये सब तुमने नहीं किया? नहीं, डॉक्टर साहब टीम के कप्तान थे और बिरजू और देवर जी उनकी मदद कर रहे थे। हम तो आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अब खाना खा रहे हैं। हुकुम, क्या सोचा था? क्या हो गया चंपा डार्लिंग? ये सब हमको साफ करना पड़ेगा ना? अरे तुम्हें तो फिर भी प्रैक्टिस है, हमारा सोचो। डॉक्टर साहब, हम कह रहे हैं ना आपसे, आप जाइए आराम कीजिए, हम पढ़ लेंगे अच्छे से। हम जानते हैं आप यहाँ हमारे लिए रुके हैं। नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे खुद काम है।
एक्चुअली कल डॉक्टर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस कॉल, उसके लिए तैयारी करनी है मुझे। हम दोनों साथ बैठ के पढ़ेंगे तो कंपनी हो जाएगी, और आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं मदद भी कर दूंगा। वो सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आज जब कियारा जी को पता चला कि खाना हमने नहीं आप लोगों ने बनाया है तो नाराज हो गई। अब अगर हम दोनों को साथ में देख लेंगी तो फिर तो क्या, कियारा के डर से मैं नहीं जी सकता और ना ही हमें ऐसे जीना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब उनकी तबीयत का सवाल है, ऐसे रिस्क भी नहीं ले सकते ना। भाभी साहब की बात में पॉइंट है ब्रो। हाँ डॉक्टर साहब, चाहिए थोड़ा टाइम उनके साथ बिताइए, उन्हें अच्छा भी लगेगा और हमारी फिक्र मत कीजिए, मन लगाकर अच्छे से पढ़ लेंगे। ये तो मैं जानता हूँ रानी, आप मन लगाकर पढ़ेंगी, इस बात का टेंशन नहीं है मुझे। अपनी तसल्ली के लिए मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। बस ये सोचना होगा कि कियारा को कैसे हैंडल करें। मिल गया आइडिया। क्या? आप दोनों कहीं बाहर जाके पढ़ाई क्यों नहीं करते? I mean, कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढ के, यहाँ से दूर, कियारा से दूर। अगर कियारा आप दोनों को साथ में देखेगी ही नहीं तो उसकी तबीयत खराब होने का पॉइंट ही नहीं बनता, है कि नहीं? अरे सोच क्या रहे हैं, इतना बढ़िया आइडिया दिया मैंने। क्यों भाभी साहब? डॉक्टर साहब, हमें लगता है देवर जी ठीक कह रहे हैं। उनका है ना, हम कियारा जी को गुस्सा होने का एक और मौका नहीं दे सकते। हम क्या करते हैं, जितनी जरूरी किताबें हैं वो लेकर आते हैं और फिर कहीं दूर जाकर पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सही लगता है तो यही करेंगे। ठीक है, हम अभी आए। आइए वीर, वीर, देखो मैं आ गई। वीर, डॉक्टर वही है जहां उन्हें होना चाहिए, तुमसे दूर, रानी के पास। कहाँ है वीर? जी वो तो पता नहीं, पर हाँ तैयारी तो यहीं की थी। पूरा तो खाली पड़ा है बिरजू, मुझे नहीं लगता कि वीर यहाँ पे आने वाला है। मैं जा रही हूँ। अगर इन्होंने डॉक्टर और रानी को साथ में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इन्हें कहीं से भी रोकना होगा। विक्रम जी, सब डॉक्टर साहब ने क्या कहा? चाहिए? डॉक्टर साहब, ये सब कहाँ है? हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ नई यादें बनाने के लिए कुछ नया करना होगा ना। आइए। मैंने बाजी प्रेम की, तेरे संग जीत गई तो रंग तेरा
आज के स्पेशल मेहमान के लिए एक स्पेशल तरीके से एक स्पेशल डिश मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। सब कुछ बिल्कुल आपके गांव जैसा बलिया स्टाइल में होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या बनाने वाला हूं? ये आपका फेवरेट है। जैसे ही आप इसका नाम सुनेंगी आपके पेट और मन में दोनों में जगह बन जाएगी इसको खाने के लिए। एनी गेसेस? लिट्टी चोखा। आप बनाएंगे? हाँ, ऐसे क्या देख रही हैं आप? सीखा है मैंने रेसिपी ऑनलाइन, आपको भी सिखा दूंगा। आइए। इश्क ने इश्क से कोई बात न पूछी, जो दो दिलों ने की शुरुआत न पूछी। कौन है सस्ता यहाँ और कौन है महंगा, रिश्तों की इसने औकात न पूछी। तेरे हुए रंग रेज़ पिया हम, तेरे हुए रंग ये वीर तो रोमियो निकला। कियारा की नजरों से दूर इश्क लड़ाया जा रहा है। कुछ करना पड़ेगा। और ये कियारा है कहाँ? अरे हम हर काम दिल से करते हैं, आपके लिए, पिंकू के लिए, बाऊजी के लिए, वो राजमाता जी के लिए। नहीं भाभी साहब, मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पेशल फीलिंग मतलब जो किसी एक के लिए आती है, वो वाली फीलिंग। स्पेशल फीलिंग? हाँ। वो क्या होता है? अरे फिल्मों वाली, जैसे शाहरुख को काजोल के लिए आती थी, धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के लिए आती थी और आमिर को जूही चावला के लिए आती थी, हीरो हीरोइन वाली। अभी न जाने काका कहते हैं, ये सब सिनेमा में होता है, असल जिंदगी में थोड़ी ना होता है। अब डॉक्टर साहब दिल के साफ हैं, तो इंसानियत के नाते ये सब करते हैं। इसका दूसरा मतलब निकालना सही नहीं होगा ना। रहने दीजिए, हमें पढ़ाई करनी है, परीक्षा है हमारी। अभी न जाने काका कहते रहते हैं। अब सुनिए, आप ब्रो के पास जा रही हैं? हाँ, सवाल पूछते हैं ना हमसे। ओ, तो सवाल पूछने के लिए उनकी क्या जरूरत है? ये तो आप खुद भी पूछ सकती हैं। इनफैक्ट मैं भी पूछ सकता हूँ। पूछूं? नहीं, माने वो हमें बुलाए हैं ना, तो उनकी बात कैसे टाल सकते हैं हम? क्यों नहीं टाल सकते? मेरी भी तो बात टाली आपने वहाँ पे। हाँ भी ना देवर जी, सनीमा का कुछ ज्यादा ही गहरा असर हो रहा है आप पर, थोड़ा कम कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने वो कर दिया ना, तो आप मेरी बात खुद समझ जाएंगे। बोलिए। देखिए, इस बार जब आप ब्रो के पास जाएंगी ना, तो उनके सामने बैठना और जो भी आपके मन में आए ना, साफ साफ उनको बोल देना और उनसे भी कहना कि वही करें। ओके? हाँ देवर जी, आप भी ना काका कहते रहते हैं। भाभी साहब प्लीज 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 प्लीज, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे भाभी साहब, प्लीज 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 प्लीज। देवर जी, अब हम पढ़ाई छोड़कर इधर उधर की बातें करेंगे तो फटकार लगा देंगे वो हमें। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हो भी तो मैं पीछे खड़ा हूं ना सपोर्ट के लिए। हाँ, बस वैसा ही करना जैसे मैंने आपको कहा। ओके प्लीज। और हाँ सुनिए, वो जो ब्रो ने आपको नेकलेस दिया था ना, वो पहन के जाना। काहे? अरे आप नेकलेस पहनकर आईने के सामने खड़े रहिए तो सही, खुद ही समझ जाएंगी। ओके? अरे आप नेकलेस पहनकर आईने के सामने खड़े रहिए तो सही, खुद ही समझ जाएंगी।
अभी हम पढ़ लेते हैं। स्पेशल फीलिंग मतलब जो किसी एक के लिए आती है, वो वाली फीलिंग। जैसे शाहरुख को काजोल के लिए आती थी, धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के लिए आती थी और आमिर को जूही चावला के लिए आती थी, हीरो हीरोइन वाली। आइए। शुरू करने से पहले कुछ खाने पीने के लिए चाहिए आपको? चाय मंगवा दूं? नहीं नहीं, बाद में। ठीक है, आइए बैठिए। क्या हुआ रानी, इधर उधर क्या देख रही हैं आप? नहीं नहीं, कछु नहीं, वो हम बस माहौल जांच रहे थे। बढ़िया है सब। ओके। ये तो एकदम सख्त मास्टर बने बैठे हैं। कछु आड़ा टेढ़ा पूछने गए तो हमें ही डांट लगा देंगे। हमारे मन में कछु है तो सही, पर का पता नहीं। बोलना तो कुछ है, पर पता कैसे चलेगा कि का बोलना है। माता रानी तो गजब ही दुविधा है। ये क्या किया तुमने? हर समय इतने गुस्से में क्यों रहती हो तुम? तुम तो चुप ही रहो। दोनों भाइयों ने बेवजह इस नौकरानी को सर पे चढ़ा के रखा है। और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, कोई काम वाम है ही नहीं ना तुम्हारे पास? बस ये रेत के महल और मालिकों से चुटचाट करने के लिए तुम्हें पगार देते हैं ना हम। कियारा काम डाउन, ये कोई तरीका नहीं है इनसे बात करने का। अब तुम भी वीर की तरह इसकी वकालत करोगे? ये लोग ना डांट खाकर ही मानते हैं। ज्यादा प्यार से बात करते हैं ना तो सर पे चढ़ जाते हैं, और फिर उतना ही मुश्किल होता है इनसे काम निकलवाना। ये क्या है? हाँ, ज्यादा फैंसी हो रही हो। ला इधर ला, छोड़ो। शक्ल देखिए तुमने कभी अपनी? तैयार होने के लायक नहीं हो तुम। लास्ट वार्निंग रानी, अपनी औकात में रहना, वरना। बस क्या रहना। फिर तुम ना प्लीज ये सब में मत पड़ो। तुम्हें नहीं पता कि वो लड़की कितनी चालू है और तुम्हारा फायदा उठा रही है। शट अप कियारा। जिस चीज की समझ नहीं है ना आप में, उस चीज के बारे में ना बात करें तो ही बेहतर है। इतना क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हो तुम मुझसे? घर में और 50 नौकर हैं, उन सबके साथ सेम बिहेव करते हो? नहीं ना, तो फिर ये इतनी स्पेशल क्यों है? टेल मी व्हाई। क्योंकि वो मेरी रानी तुम्हारी क्या? रानी तुम्हारी क्या भी? नहीं कियारा, तुम बात का गलत मतलब निकाल रही हो।
ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। नो विक्रम, मुझे जानना है कि वीर ने रानी को इतना सर पर चढ़ा के क्यों रखा है। वो मैटर नहीं करता क्या रहा। रानी इंसान है, आपकी गुलाम नहीं है। इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकती आप उनके साथ। कुछ भी हो, वो है तो एक नौकरानी ही ना, जिसे हम पालते हैं। गांव में क्या लाइफ थी उसकी? हाँ, यहाँ पे ठाट से रह रही है और क्या चाहिए उसे? एटलीस्ट अपना काम तो ठीक से करे। बात काम की नहीं है, उनकी तरफ आपकी बर्ताव की है। डॉक्टर साहब का दिया हुआ हार। अगर कोई किसी की बात को नहीं मान रहा है तो छोड़ देते हैं ना। क्या रहा, तुम मेरे साथ नहीं चलो। विक्रम, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हम आज इस बात को यहीं पे खत्म करेंगे। सिंपल सी बात है क्या रहा, रानी गलत नहीं है और आप इस तरह बर्ताव नहीं करेंगे उनके साथ। रानी आपकी पढ़ाई। रानी, विक्रम रानी कहाँ है? रानी, 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 भाभी साहब। वीर, ब्रो, भाभी साहब। वीर, वीर रुको।